Hello students, most welcome on my channel Path of Education. Today we are going to discuss a new topic, teaching. We are going to this topic meaning of teaching, characteristics and definition of teaching. First we are going to discuss meaning of teaching. Teaching. Teaching is a systematic and purposeful process. टीचिंग जो है एक सिस्टेमेटिक वे में जो है लर्नर की नीड्स को कंप्लीट करता है। पर्पसफुल प्रोसेस, इसमें लर्नर्स जो हैं अपना गोल डिसाइड कर लेता है और टीचिंग के प्रोसेस से अपने गोल को अचीव करता है। इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर। टीचिंग जो है लर्नर और स्टूडेंट्स जो है टीचर और लर्नर के बीच में एक इंटरेक्शन जो है एक इंटरेक्शन क्रिएट करने वाली एक्टिविटी है। Teaching aims at facilitating learning and bringing desirable change in behavior. Meaning of teaching. टीचिंग इज अ सिस्टमेटिक एंड पर्पसफुल प्रोसेस। टीचिंग एक सिस्टमेटिक और पर्पसफुल प्रोसेस होता है। इसमें जितनी भी चीज़ों की हम लर्निंग करते हैं उसको एक सिस्टमेटिक वे में और पर्पसफुल यानी अपना गोल ओरिएंटेड जो है वो सिस्टम प्रोसेस में हम टीचिंग में उन चीज़ों को हम अचीव करते हैं। इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर। टीचिंग के अंदर टीचर और लर्नर का इंटरेक्शन होता है। दोनों के बीच में एक लर्निंग और टीचिंग का प्रोसेस होता है। इंटरेक्शन के थ्रू दोनों जो हैं अपने गोल को अचीव करते हैं। टीचिंग एम्स एट फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। टीचिंग का मेन एम होता है लर्निंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना एंड ब्रिंगिंग और लेके आना डिजायरेबल चेंज यानी लर्नर के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज जो है वो लेके आना। इट फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। टीचिंग जो है वो लर्नर की थिंकिंग को डेवलप करती है, फीलिंग्स के ऊपर फोकस करती है और सोसाइटी में लर्नर को कैसे एडजस्ट करना है, सिचुएशन के अंडर कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, ये सारी चीजें जो है वो टीचिंग जो है हमें सिखाती है। Our next topic, definition of teaching. टीचिंग की डेफिनेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, अकॉर्डिंग टू B.O. स्मिथ, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडिंग टू प्रोड्यूस लर्निंग। इसके अंदर हम उन सारी चीजों को डालते हैं जिससे हम लर्निंग को बहुत ही ज्यादा हम अटेंटिव बना सके और उसको हम जो है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप के साथ साथ पर्पसफुल वे में भी गेन कर पाए। अकॉर्डिंग टू गैगे, टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम एट चेंजिंग बिहेवियर। टीचिंग जो है एक ऐसा इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है जिससे हम लर्नर के बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी। ये एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है जो हेल्प करती है कि लर्नर्स जो है नॉलेज को, स्किल्स को और वैल्यूज को डेवलप कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। टीचिंग जो है एक आर्ट एंड साइंस है। साइंस मीन्स क्या है? नेक्स्ट इज नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। टीचिंग जो है एक आर्ट एंड साइंस के रूप में भी काम करती है। दोनों चीजें जैसे आर्ट से एज अ आर्ट्स हम देखें, टीचिंग जो है लर्नर्स के अंदर एक क्रिएटिविटी स्किल्स जो है वो डेवलप करती है। साइंस के फॉर्म में अगर हम टीचिंग के बारे में डिस्कस करें, साइंस यानी टीचिंग इज डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज रिसर्च। तो इस वजह से हम टीचिंग के दोनों आर्ट एंड साइंस जो हैं दोनों फेजेस के ऊपर फोकस करते हैं। सेकंड, टीचिंग इज अ सोशल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज। सोशल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी में सोसाइटी में कैसे, हाउ वी एडजस्ट इन सोसाइटी, हमें सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो सोशल डेवलपमेंट में ये सारी चीजें टीचिंग हमारे अंदर डेवलप करती है। सेकंड, प्रोफेशनल, हमें किसी भी तरह की एक प्रोफेशन में हमारे अंदर वो स्किल, टैलेंट, वो चीजें डेवलप करती है जिसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन टीचिंग हमारे अंदर सोशल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी दोनों के ऊपर फोकस
करती हैं। इट इज लर्नर सेंटर्ड। टीचिंग जो है लर्नर सेंटर्ड है। लर्नर की हर फैसिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। मेन एम जो होता है वो लर्नर को फैसिलिटेट करना होता है। इट इज अ डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। टीचिंग जो है एक डायनामिक और कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअसली के साथ चलने वाला प्रोसेस और एक ऐसा चेंजेबल प्रोसेस है जो हम टाइम टू टाइम सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट, टीचिंग इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मीन्स हमारा गोल एक डिसाइड होता है। टीचिंग का मेन पर्पज ही होता है किसी भी गोल को अचीव करना। टीचिंग प्रोसेस से ही लर्नर अपने गोल को अचीव करता है। इट्स डिपेंड्स ऑन टीचिंग कि वो किस तरह के फील्ड में अपने आप को परफेक्ट करता है। सेकंड, इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। टीचिंग के अंदर हम हर तरह की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी चीजें होती हैं उनको ऑर्गेनाइज वे में बिल्कुल पूरी प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे हम अपने गोल को एक प्रॉपर मैटर से उसको गेन कर पाए। इट इज अ टू वे इंटरेक्टिव प्रोसेस। इसको टू वे इंटरेक्टिव प्रोसेस क्यों बोला जाता है? इसके अंदर जो है टीचर और लर्नर दोनों के बीच में लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। यहाँ पर टीचर जो है एक एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है, लर्नर इज अ सेंटर। नेक्स्ट, इट encourages एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर। टीचिंग एक्टिविटीज में लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत नेसेसरी है। लर्नर का एक्टिव यानी लर्नर का एक्टिव होना बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल होता है लर्नर का। ऑल टीचिंग प्रोसेस आर डिपेंड्स ऑन लर्नर। Next, more characteristics of teaching. Teaching is based on psychological principle. Psychological principle के ऊपर टीचिंग जो है वो मेन फोकस करती है। बच्चे की साइकोलॉजी क्या है यानी लर्नर की साइकोलॉजी मीन्स इंटर मोटिवेशन यानी इनर मोटिवेशन। टीचिंग के लिए लर्नर का इनर मोटिवेशन होना बहुत नेसेसरी है। इट हेल्प्स इन टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी यानी जो टीचिंग है वो लर्नर की टोटल डेवलपमेंट मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स हम बात करें 36 डिग्री एंगल डेवलपमेंट मीन्स बच्चे का या लर्नर का ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम बोले उसमें आपका कोग्निटिव है, सोशल है, इमोशनल है, ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्वॉल्व। इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। इसके अंदर हम क्या है टाइम टू टाइम बच्चे को चेक करते हैं कि लर्नर ने जो लर्निंग एक्टिविटीज है कहाँ तक गेन की है। उसके बाद आफ्टर फीडबैक में हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है या उसमें अभी भी कुछ